नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान में सल्फ़र के प्रयोग से क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं और कैसे आप सल्फ़र की कमी को पहचान सकते हैं, इसको कितनी मात्रा में देंगे और स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो कैसे और किन किन खादों के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, क्या लाभ होता है, सारी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। सल्फ़र हमारी फसल में 3 प्रकार से काम करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह, फंगीसाइड की तरह, कीटनाशक की तरह और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने यानी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में सहायक रहता है। जब हम अपनी फसल में सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो पौधे में प्रोटीन की जो मात्रा है वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है, जिससे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा यानी हरित लवण की मात्रा अधिक हो जाती है। जब पौधा हमारा अधिक हरा दिखने लगता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है बढ़िया तीव्र गति से होने लगती है, जिससे पौधा ग्रोथ अच्छे से करेगा, उसमें कलों का फुटाव बढ़िया होगा और पौधा रोगरोधी और स्वस्थ होता है। जब पौधा स्वस्थ होता है तो उसमें दानों का भराव बढ़िया होता है, जो दानों पर धब्बे दिखाई देते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है और दानों में चमक आती है, वजन दाने होते हैं और साथ ही जो मक्खी कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट इंसेक्ट्स जो होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या गंधी इत्यादि जो आती है उस पर भी कंट्रोल करता है। जैसा कि हमने बताया कि कीटनाशक और फंगीसाइड का भी काम करता है, तो छोटे मोटे जो फंगस से जनित रोग लगते हैं उन पर भी यह बढ़िया कंट्रोल कर लेता है। तो ये हुई कुछ इसकी खास बातें और फ़ायदे। अब बात करते हैं सल्फ़र की कमी के लक्षण आप कैसे पहचानेंगे। जब हमारी फसल में नए पौधे में, नए कल्लों में और नई पत्तियों पर पीलापन दिखाई देता है, तब आप समझ जाइए कि हमारी फसल में सल्फ़र की कमी हो चुकी है। वैसे तो पीलापन नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और जिंक की कमी के कारण भी होता है, लेकिन वो जो लक्षण है कुछ अन्य प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई सल्फ़र के प्रयोग के फ़ायदे के बारे में और इसके लक्षण आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी फसल में सल्फ़र की कमी हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसको किन खादों के साथ मिलाकर दे सकते हैं और स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। धान की रोपाई के बाद अगर आपने अपनी फसल में एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो आपको सल्फ़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तब भी आप अपनी फसल में 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं अगर आपने अपनी फसल में एसएसपी की जगह पर एनपीके या डीएपी का प्रयोग किया है तो आपको सल्फ़र देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सल्फ़र आप 90% जो WDG फार्म में आती है उसको आप 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर दें, जिसको आप यूरिया के साथ और एनपीके 19-19-19 052-34 के साथ दे सकते हैं। अगर आप इसके साथ जिंक देना चाहते हैं तो आप सल्फ़र और जिंक दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप एनपीके 19-19-19 18-18-18 052-34 नहीं दे सकते हैं। इसके स्प्रे के अगर डोज में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो जो सल्फ़र है उसका 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी एनपीके या घुलनशील कोई भी उर्वरक है उसके साथ मिलाकर आप इसका घोल बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते आप लोगों को यह बता दें कि अगर आप अपनी फसल में इसका प्रयोग अभी तक नहीं किए हैं तो धान की बालियां निकलने से पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी खाद में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर 90% वाली प्रयोग करते हैं तो 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर आप 80% वाली WD फार्म वाली जो सल्फ़र आती है उसका प्रयोग करते हैं तो 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। इसको आप चाहें तो कीटनाशक या फफूंदनाशी के साथ भी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कीटनाशक, फफूंदनाशी और फर्टिलाइज़र एक साथ में नहीं मिलाना है।